यहाँ पर इस पृथ्वी को मनुष्य के रहने के लायक भी बनाती है, वनस्पतियां भी पैदा होती हैं। तो कृपा तो सूक्ष्म रश्मि के रूप में सूर्य से चली थी, लेकिन यहाँ आकर वो स्थूल को भी, पृथ्वी पर आकर वो स्थूल को भी संवारने लगी, बनाने लगी। तो संत की कृपा का रूप जो है वो तो सूक्ष्म है, और वो सूक्ष्म जब हमारे अंतःकरण में स्थान बना लेता है तो हमारी सोच बदलने लगती है, हमारा मन में शांति आने लगती है, और हम जीवन के पथ पर सही दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। जो चमत्कार दिखाते हैं, गुरुदेव ने कहा कि मैंने तो प्राणों को फूंका है, इनकी कृपा का रूप ही है प्राणों को फूंकना, अंतःकरण को संवारना, अंतःकरण को सजाना। क्योंकि गुरुदेव की कृपा प्राणी को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए है, प्राणी को अपना आनंद से भरे खजाने को दिखाने के लिए है, जीवन की उपयोगिता के लिए है। हम कहते हैं कि संत की शरण में गए, हमने सत्संग की, हमने संत की शरण में गए, हमने संतमनी पढ़ी, हमने भावजली पढ़ी, संत को याद किया, संत को प्रणाम किया। तो क्या है कि भाई ये सब करने से हमारे जो कृपा के अवतरण के द्वार जो बंद थे हमारे अंतःकरण में, वो खुलने लगते हैं, और वो धीरे धीरे कहीं और नहीं, हमारे अंतःकरण में ही उसका कृपा का एक स्थान बनता है। और उसकी कृपा को पाकर हम उसे धन्यवाद देते हैं, हम कृतज्ञता का भाव अर्पण करते हैं, हम उसे थैंक यू कहते हैं। तो वो क्या होता है कि वो एक अनुभव के रूप में एक स्थान बना लेती है, एक रिश्ते के रूप में हमें हमेशा उसकी याद बनी रहती है, एक प्रश्न के रूप में हमेशा उत्तर मिलते रहता है। तो वो तो उसकी कृपा जो है ना, वो तो हमारे सूक्ष्म को, हमारे स्थूल को जोड़ती है। उसकी कृपा हमें दर्शाती है कि एक कड़ी है बिछी हुई, एक लिंक है, देखो कैसे सूक्ष्म से शुरू होती है और कैसे वो स्थूल का रूप ले लेती है, कैसे मन की शांति तुम्हारे जीवन को सुंदर बना देती है, हर समय तुम्हें शांत रखती है। कैसे प्यार का एहसास तुमको जीवन से प्यार पैदा कर देता है, कैसे प्यार तुमको समर्पण की ओर ले जाता है, कैसे प्यार खींचता है, कैसे प्यार तुम्हारे लोहे पर लगी हुई रस्टिंग को हटा देता है और फिर खींचता है। उसकी कृपा ही तो है कि वो हमारी सफाई कर रहा है, हमारी रस्टिंग हटा रहा है और फिर हमें खींचता है, जीवन की गति को आगे बढ़ाता है। तो उसकी कृपा हम अनुभव करते हैं प्रार्थना में, सत्संग में, वाणी चर्चा में, ध्यान में, उसके साथ में। जुड़ता क्या है? जुड़ता तो दिल है ना। जुड़ती क्या है? जुड़ती तो अंतःकरण में जो सूक्ष्म
केंद्र हैं हमारे, वो जुड़ते हैं, प्यार का एहसास तो वो पाते हैं। तो संत की कृपा तो ये, इसमें सब कुछ समाया हुआ है, ऑल इन वन है। तो जीवन के यथार्थ हैं, इसमें संवाद है, इसमें संवेदना है, इसमें ज्ञान है। क्या कहा जाए, संत की कृपा, ये तो संत ने कृपा की, इसने हमें बुलाया, नहीं तो हम तो हमारे अपने आप को बस एक सब ठीक है, चल रहा है जीवन। संत ने बुलाया, इसकी कृपा की शुरुआत वहीं से हुई। संत ने सहलाया, उसकी कृपा की वृष्टि हो रही है। संत ने, तो उसकी कृपा का रूप जब हमारा पाई हुई कृपा का रूप जब अंतःकरण जाता है ना, तो समझ में आता है कि संत कितने महान हैं और कितनी कृपा करते हैं। उनकी महिमा गाते रहें, समझाते रहें और दिल प्यार से भरता रहता है। इसने अपने आप को ही जताया वो कि कौन हो तुम। मंदिर में पूजा करके आनंद आता है, प्रेम आता है। सदन में सत्संग करके प्रेम आता है। इसकी कृपा का ही रूप आगे बढ़ के वो अपने आप को हृदय में प्रतिष्ठित कर लेता है। पहले सफाई करता है, फिर उसको पवित्र करता है, फिर प्रतिष्ठित होता है। वो कर पूजा, ऐसी पूजा की बस धड़कनों के साथ तेरी पूजा हो रही है, हाथ से तेरा काम हो रहा है। वो भरता है, जिस प्रकार पुष्प सुगंधि से पहले भर जाता है, उसके बाद सुगंधि फैलती है। संत की कृपा, संत तो भरे हुए हैं, सूर्य तो एकदम प्रकाश से भरा हुआ है, तभी तो प्रकाश फैला रहा है। संत तो भरे हुए हैं आनंद से। उसकी कृपा हमारे में और उसके बीच में एक सेतु है, एक संबंध है, मिलती है। बहुत सुंदर बात है। तो इसकी ये तो अनुभव के हिसाब से ही मनुष्य पाता है, अनुभव के हिसाब से ही धन्यवाद देता है। सूक्ष्म कृपा हमें, देखिए, स्थूल की गति अपनी जगह पे चलती है, सूक्ष्म की गति अपनी जगह पे चल रही है। अब जैसे क्या है कि श्वासें तो चल रही है, श्वास लेने के लिए हमको कोई अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना पड़ता है। इसी प्रकार कृपा की धार जब सूक्ष्म बन जाती है तो वो चलना एक सहज रूप में बन जाता है अंतःकरण में। और बाहर से हम हमारा जो काम करते हैं तो करते हैं। अंतःकरण जब इतना प्रबल है तो हमारे बाहर के काम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, वो भरता है। संत की कृपा ये है कि वो तुम्हें अपने जैसे बनाती है। तुम क्यों भूल गए हो कि तुम एक जीव हो? तुम तो शिव के रूप हो, तुम तो आनंद लोक से आए हो। आइंस्टाइन ने कहा कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस,
but we are spiritual beings having human experience. तो एक वैज्ञानिक ने ये बात कह दी, और संत तो तुम्हें स्पिरिचुअल बना के छोड़ते हैं, सिर्फ ज्ञान ही नहीं करवाते, तुम्हारे स्पिरिचुअल। तो क्या बताएं संत की कृपा का वर्णन, इसने क्या नहीं दिया, दे क्या नहीं दे रहा, वो तो लुटा रहा है। अब मनुष्य के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि जब इतना महान है वो, तो हम इतने अभी भी प्यासे क्यों हैं? हमारी चाह पूरी क्यों नहीं होती प्रभु? तो भाई इसका उत्तर तो देखो, हमारी चाह जो आज की है, मैं अपनी बोल रहा हूँ, वो मौखिक है। हमारा दिल इतना नहीं जुड़ा हुआ है, हमारे प्राण इतने नहीं जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं तो कुछ कमियां हैं। तो वो तो इसकी कृपा ही हमारी इस चाह को प्रबल बनाती है कि भाई आप जैसे एक रेलगाड़ी में आप बैठे हुए हैं, आपको प्यास लगी है, उठना पड़ेगा, छोड़ो थोड़ी देर में पी लेंगे। लेकिन आपको प्यास तेज लगी है तो आप उठ भी जाते हैं, पानी उठा के पी भी लेते हैं। जब और प्यास जगती है, देखते हैं कि आप हमारे पास में पानी ही नहीं है, तो आप आसपास का भी कोई पानी का पड़ा हुआ रहेगा तो उसमें से भी कुछ एक आध घूट ले लेंगे। तो ये तीव्रता की, हाँ प्रभु तेरा प्यार मिले, अब बहुत हो गया, अब तो मिला ले, अब तो दिल मिला ले। तो उसके लिए क्या है कि बस वो तीव्र चाह भी उसकी कृपा ही जगाती है। तो इसमें भाई अपने अपने व्यक्तिगत अनुभव है। आप लोगों ने अभी कहा, कर्म के बारे में कहा, कोई जीवन के अंदर में समय था इसके बारे में अनुभव के रूप में बताया। कर्म में भी कह सकते हैं कि जब सब चीज के ऊपर में कृपा की स्टाम्प लग जाती है, अब हम साई जी को देखें भाई, साई जी ने गुरुदेव की कृपा को, गुरुदेव के साथ को, गुरुदेव की शक्ति से एक भवन का निर्माण किया भाई। घर घर में जाके अलग अलग सत्संग करते हैं, एक छत तो हो, एक छांव तो हो, यहाँ बैठ के हम लोग करें। उसकी कृपा ने उनको जोश दे दिया, उत्साह दे दिया, और विश्वास को गाढ़ा कर दिया। वो गुना भाग नहीं करती थी कि हम जाएंगे तो ऑफिसर को क्या चिट्ठी लिखेंगे, क्या बात करेंगे। उत्साह और प्रबल विश्वास के साथ में वो चल पड़ती थी, और उनका काम होता था। एक बात आई थी अपने सत्संग में, गुरुदेव और बाबा की प्रतिमा है, मूर्तियां हैं या फोटो है, तो हम लोग इन मूर्ति जुगल जोड़ी के पीछे क्या भाव है? इस जुगल जोड़ी के पीछे भाव है कि भक्त और भगवान के बीच में जो एकता है, यूनिज्म है, जीव और शिव के बीच में जो एकता है,
बाबा का और गुरुदेव का तो यही संबंध है ना, दोनों एक हो गए बाबा की कृपा को पाकर। उस एक भाव की हम पूजा करते हैं, वो एक भाव हमारा उद्देश्य है, वो एकता, वो यूनिज्म, वो किसके साथ? एक ठाकुर के साथ में, जीवन के सूत्र के साथ में, क्वालिटी के रूप में हम एक हैं, वही अंश है हमारा। तो ये कृपा ही दर्शाती है कि हम तुम्हारे हैं, और ठाकुर तो अपनी कृपा के माध्यम से दर्शा ही रहा है कि मैं तुम्हारा हूं। जहां जहां पर उसकी स्टाम्प पड़ती है वो कहने लगता है कि हाँ ठाकुर, ये स्थान जहाँ तुम्हारी स्टाम्प पड़ गई कि तुझको अर्पण। जीवन के अंदर सब जगह स्टाम्प पड़ जाती है उसकी कृपा की। ये कृपा भर रही है हमें, अनेक रूप में कृपा का एहसास कराता है ये। हेलो। हाँ भाई जी, अभी सब सुन रहे हैं हम लोग। भाई जी बोलिए। हेलो। हाँ, हम लोग को सुन रहा है। हाँ, एकदम अच्छे से सुन रहा है। तो ये फिर अपने चलते चलें। देखिए, मैं अपने, जब हम उसको धन्यवाद देते हैं, उससे कुछ हमें मिला, फिर उसके लिए कृतज्ञ भाव अर्पण करते हैं, कृतज्ञता का भाव उसको जताते हैं ना, तो भाई ये समझिए कि कृतज्ञता का भाव उसकी कृपा का बुलावा है। छोटी सी बात के लिए भी वाहे गुरु, तो कितना मेहरबान है, तूने मुझे आके संभाला, तूने मुझे रास्ता दिया, तूने मुझे समझाया। तो वो कृतज्ञता जो हम भाव उसको व्यक्त करते हैं, तो वो उसके कारण उसकी कृपा और बरसती है, रिश्ता बनता है। मैं पढ़ रहा था कि भाई जीवन से प्यार कहाँ खोजते हो तुम? जीवन से तो प्यार तुम सब समय हर जगह खोज सकते हो। तुम स्नान कर रहे हो, कृपा है कि ये पानी, आई लव दिस वाटर, आई लव दिस बेबिंग। लव का तो कुछ एहसास करो, भौतिक चीजों से भी तो एहसास करो, परमात्मा से भी करोगे। भौतिक को और परमात्मा को बांट के मत रखो। एक मैं उदाहरण देता हूँ, पढ़ा हुआ ये है कि एक सन्यासी नहा रहा था, उसे 1 घंटे में नहाकर तैयार होकर एक जगह सत्संग के लिए भाषण, कुछ सत्संग में जानी थी, उसकी चर्चा का विषय था, उसी को सत्संग कंडक्ट करनी थी। तो उसने कहा कि अभी तो कुछ समय है, कुछ कपड़े धुलाई कर लूं मैं। वो कपड़े धुलाई करने लगा तो उसका दूसरा पार्टनर बाथरूम के बाहर किवाड़ी इस तरफ कमरे में इंतजार कर रहा था। तो उसने बाल्टी पांव से घसकाई और टूटी के नीचे कर दी। ये वहां पर खड़े खड़े वो पांव की भी आवाज सुन रहा है और टूटी के नीचे पानी गिर रहा है उसकी भी आवाज सुन रहा है। जब वो निकल कर आया तो उसने कहा कि तुम क्या कर रहे थे? मैं तो सिर्फ नहा रहा था। मतलब तुमने इस टूटी बाल्टी को पांव से घसकाया? मतलब हाँ, तो किया। तो बोले कि तुम इस प्रकार से यदि जड़ तत्व के लिए डिसरिस्पेक्ट की भावना को ऐड कर रहे हो,
तो ये डिसरिस्पेक्ट की भावना तुम्हारे एटीट्यूड में जाएगी और तुम्हारा एटीट्यूड डिसरिस्पेक्ट की भावना से भरेगा। एटीट्यूड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो फिर चेतन के साथ में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। ये चेतन है, इनको मैं रिस्पेक्ट करूं, ये जड़ है, इसको मैं रिस्पेक्ट नहीं करूं। तो तुम्हें तो सब चीज को रिस्पेक्ट करना है, तुम्हें तो सब चीज को लव करना है। कैसे सीखोगे? लव योर ठाकुर, लव योर लाइफ एंड लव एवरीथिंग व्हाट एवर इज देयर इन योर लाइफ। तब उसकी कृपा की धार, प्यार की धार के साथ में हमारे सूक्ष्म को, हम सूक्ष्म में बैठे, सत्संग में बैठे हैं, सूक्ष्म अनुभव कर रहे हैं। हर सत्संगी भाई बहन को कुछ न कुछ टच मिला है, कुछ न कुछ स्पर्श मिला है, उसके उपस्थिति का, उसकी कृपा का एहसास मिला है। लोग कहते हैं कि प्यार एक एहसास है, सब कुछ एहसास है। शांति भी एक एहसास है, प्रकाश भी एक एहसास है। तो उसका एहसास, कृपा का एहसास हमें मिला है, जिसे हम अब कुछ मिला हमें, बताओ अब उसको बड़ा कैसे करोगी तुम? थैंक यू कहोगी, उस एहसास के साथ में कुछ समय तक ठहरोगी, उस एहसास का चिंतन मनन करोगी, वो अनेक भाव लेकर तुम्हारे पास में, तुम्हारे अंतःकरण में फैलेगा। तुमको बुद्धि भी उसको समझ पाएगी। क्या है उस एहसास को तुम बड़ा कर रही हो? भगवान गीता में कहते हैं, ये भी एक सुनी हुई बात है भाई, कि विवेक शब्द गीता के अंदर में बहुत कम आया है। उधर नहीं गई आवाज आपकी। बुद्धि योग आया है, मन आया है, लेकिन जब बुद्धि योग का विषय आया तो क्या है कि विजडम एंकर टू सोल इज विवेक। बुद्धि योग ये विवेक को ही दर्शा रहा है। अभी तो हमारी बुद्धि जो है ना, वो हमारे संस्कार, हमारे इतिहास के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जब ये एंकर्ड, कनेक्टेड तो है ही, एंकर्ड यानी जैसे पानी के जहाज में उसको बांध देते हैं तो वो जहाज अब कहीं नहीं जाया। तो विजडम व्हेन एंकर्ड टू सोल इज विवेक, और विवेक के माध्यम से कृपा बह रही है, ज्ञान के रूप में, मर्म के रूप में। बहुत सुंदर। हमारे को ढक लेती है, हमारे को आच्छादित कर देती है। एक वो भजन का लाइन याद आ रहा था, भजन का लाइन याद आ रहा था, समर्पित क्षणों को युगों में बदलना, हम ही क्या ये सारा जहां जानता है। बस बस बस, बहुत सुंदर कहा। समर्पित क्षणों को युगों में बदलना, ये हम ही क्या सारा जहां चाहता है। इस क्षण के हम जीवंत बना लें। अरे हम चलो जीवंत बाद में बनाए, इस क्षण के हम कम से कम 5 क्षण तो बना लें। हम घूमने फिरने गए थे, हम हमारी सूची में है कि यह स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ बर्फ है, लेकिन जब उस स्थान के बारे में सोचते हैं मन ही मन आंखें बंद करके, तो वो क्षण हमारे और लंबे हो जाते हैं उस स्थान के साथ जुड़े हुए। इसी प्रकार समर्पित क्षणों को तुम्हारे एक एहसास हम युगों में बदलें, हम उनमें 5 मिनट में बदले, हम 10 मिनट में बदले। और इसमें भी परमात्मा ने कितनी हमें ऑप्शन दिए हैं, एक जैसे नहीं, डिफरेंट वेज में आप कर सकते हो। आप अपनी मेंटेलिटी के मुताबिक किसी भी चीज को, आपको उसमें ऑप्शन मिलेगा कि हाँ मैं अब इस समय इस रूप में जुड़ जाऊं।
हम पूछे तो सही, हम चाहें तो सही, कृपा तो हमेशा सूर्य क्यों प्रकाश में इतना तप रहा है, वो अपनी कृपा को भेजना चाहता है। संत ने क्यों जीवन धारण किया है, वो परमात्मा की कृपा को, कृपा तत्व को समझाना चाहता है, कृपा से हमें मिलना चाहता है। सूक्ष्म को हम नहीं समझ पाते यदि उसका एक रूप बन के हमारे आंखों के सामने नहीं आता तो। संत ने कृपा की हम पर कि वो आकार लेकर अवतार बनकर हमारे सामने आए। तो उसकी कृपा तो भाई बड़ी फैली हुई है। देखिए, जब हम सूक्ष्म से भरने लगते हैं तो स्थूल के काम हमारे कंपैरेटिवली सरल होना शुरू हो जाता है। मन में शांति रहती है तो हमारे बाहरी काम भी हम हल्के रूप में कर होके कर सकते, बिना थकान के कर लेते। मन में यदि, जैसे मैं उदाहरण देके बताऊं कि हाँ भाई, हमको ज्ञान है कि ये काम करना है, हमको ज्ञान है कि ये काम ऐसे करना है, तो अब क्या है, ज्ञान है लेकिन ज्ञान के साथ में भी शांति है, ज्ञान के साथ में हमें उस काम के प्रति लव है, तो हमारा वो काम होने लगता है, सही कर लेता है। तो ठाकुर की कृपा में तो ज्ञान भी है, लव भी है, प्रोसेस भी है, एनर्जी भी है, स्किल भी है, सब कुछ है। उसकी कृपा तो, क्योंकि वो सूक्ष्म है इसीलिए सब कुछ है। यदि वो खाली स्थूल की एक कृपा का रूप रहता तो वो खाली उस फिजिकल चीज के लिए खाली उसकी कृपा को हम डिफाइन करते हैं। लेकिन जब सूक्ष्म में कृपा का एहसास पाता है तो फिर तो यही दिल कहता है कि भाई तेरी कृपा में तो सब कुछ है, जीवन है, संजीवनी है, प्राण है, कर्म है, मर्म है, तेरा साथ में सब कुछ है और तू सारथी बन के बैठा है, साथ निभा रहा है। तू माँ बन के बैठा है, कभी माँ बन के कृपा करता है, कभी पिता बन के गाइड करता है, कभी ज्ञान बन के प्रकाश फैलाता है, कभी सहारा बन के आगे चलाता है। तो उसकी कृपा का वर्णन तो भाई जब दिल भर जाता है तब उसकी कृपा का वर्णन शुरू होता है, उसकी महिमा। हेलो। हाँ भाई जी, सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ। बहुत ही सुंदर, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत। भाई जी, लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आती है कि हम सांसारिक जब रिजल्ट देखते हैं तब हमें लगता है हम पे गुरु की कृपा हुई है। आध्यात्मिक रूप से हम भाव और भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, उस तरफ क्यों नहीं हमारा ध्यान जाता है कि उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं तब हमारे पे कृपा है, नहीं तो नहीं है ज्यादा। संसारी तो दिख जाता है, उसको लेते हैं एग्जाम्पल में हमेशा कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसकी कृपा बंद हो रही है। भाई वो सूर्य तो प्रकाश तप रहा है, वो तो अपनी कृपा को फैला रहा है, संत तो इंतजार कर रहा है। कहाँ पर उसकी कृपा में है, हम तो बस कभी पुत्र बन के ले लें, कभी भाई बन के ले लें, कभी पिता बन के पुत्र से ले लें। ये क्या नहीं करता है अपने बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए। भाई कभी भाव बनता है, कभी प्रश्न बनता है, कभी उत्तर बनता है, कभी कृष्णा बनता है, तो कभी कृष्णा के तृप्ति बनता है, कभी रस बनता है।
कभी एहसास का बनता है, कभी अनुभूति बनता है, कभी हमारे अनुभव बनता है, कभी आकर्षण बनता है, कभी पुल बनता है, कभी पुश बनता है। किस लिए? कि कह कि तू मेरा है। मैं तो कह चुका कि मैं तेरा हूँ, ठाकुर कहते हैं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। एक वृक्ष पूर्ण तभी है, एक बीज पूर्ण तभी है जब वह दूसरा बीज बना दे। हाँ, एक बीज से दूसरे बीज के बीच में वृक्ष है, फल है, वृक्ष का बढ़ना है, लेकिन बीज जब दूसरे बीज के रूप में वृक्ष पर लग गया। संत तो इसीलिए है ना कि तू पूर्ण है। मैं समझा दूं तुम्हें कि भूल गया है। सारी कृपा तो इसीलिए, तो कितनी खुशी होती होगी संत को जब वो किसी को अपना जैसा बना देता है। इसीलिए तो वो कृपा कर रहे हैं। सामर्थ हेलो। हाँ भाई हाँ जी, सुन रहा भाई जी। सुन रहे भाई जी, आप बोलते जाइए, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, और हाँ, अपना जीवन देख के ऐसा ही लगता है भाई जी कि जब हम उसको जानते नहीं थे, उसको ध्याते नहीं थे, याद नहीं करते थे, तब भी उसकी कृपा रहती थी। लगता है कब से, बचपन में जब से याद है, लगता है कि कितनी कृपा करी उसने, कितना संभाला, कितना वो कैसे पल पल हमारे को बना रहा है उस तरह से कि हम उसकी ओर जाएं। कितने धैर्य से हमको जो मांगते देता जाता है, पर करता है कि कभी तो हम उसकी ओर जाएं। लगता है बचपन से ही वो हमको दे रहा था और कृपा कर रहा था। जब नहीं जानते थे तब भी कर रहा था, और वो तो कर ही रहा है, उसकी कृपा तो रहेगी। बस सत्संग से हम लोग को समझ में आता है कि हाँ, कि वो कृपा कर रहा है। नहीं तो उसको अपना पुरुषार्थ समझ लेते हैं या अपना भाग्य समझ लेते हैं, बहुत सारे बहाने ढूंढ लेते हैं। पर सत्संग में जब उसके द्वार पर आने के बाद में ये पता लगता है कि ये केवल उसका निस्वार्थ प्रेम है, उसकी निस्वार्थ कृपा है। नहीं तो आज जीवन में जो भी है कभी भी नहीं मिल पाता। सब उसकी कृपा का फल है। भाई हम चिलचट्टे के रूप में उल्टे पड़े थे, उसने हमें सीधा कर दिया। हम चलने लगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि चलने लगे तो उसकी कृपा बंद हो गई। अब चलने लगे तो उसकी कृपा का रूप सूक्ष्म हो गया। हम तड़पड़ा रहे थे जीवन के अंदर में, हम दुखी थे। हम 15 बरस, 20 बरस, 50 बरस का इतिहास हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा जीवन क्या था, तुम्हें कैसा बना रहा है। लेकिन उसकी कृपा का रूप यहाँ पे नहीं समाप्त होता है। और हम जब चलने लगे तो वो हमको किस किस रूपक में सहारा दे रहा है, किस किस रूपक में हमारे को शक्ति दे रहा है, हमको पता नहीं। वो कृपा का एहसास जब हमारे पांव पे बल दे रहा है, हमारे सोच की उलझनों को मिटा रहा है, हमारी को दिशा दे रहा है, हमारी दशा सुधार रहा है, भाई इसका अनुभव हम करेंगे। ये बातें हमारी मौखिक न हो, ये बातें हमारी व्यक्तिगत हो कि हाँ, ठाकुर ने मुझे दिया है और दे रहा है। और आज भी वो क्या कहें, जब कहते हैं सारथी बन गया, तो भाई आज तुम समझ लो कि इस युद्ध में, जीवन में बाण पहले मुझे लगेंगे अर्जुन, मैं आगे बैठा हूँ।
और मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो तुझे संभालूंगा। ये कितनी बड़ी कृपा है, सारथी बन जाना, कितना बड़ा रिश्ता है। अब हम लोग ये सब अपने ही हिसाब से अनुभव करें, वैसे डूब जाए हम जहाँ पे हम कहते हैं कि समर्पित क्षण, एक क्षण का तो हमें एहसास हो जहाँ की तू है मैं हूँ साथ में, तो उसकी कृपा का रूप कितना सुंदर बन जाता है, उस अनुभूतियों का, उस समर्पित क्षणों का युगों में बदलना। अरे तुम्हारे पास में युगों में, तुम्हारे पास में कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा उस परम क्षण के सिवा। मैं तू है, तू मैं हूँ, तो वो अपने आप ही इतना युगों में बदल जाएगा। आज हमारे पास में ऑप्शन है कि मैं बाएं जाऊं, मैं दाएं जाऊं, लेकिन सतगुरु की शरण में जाने के बाद में हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सतगुरु की गोद पे बैठने के बाद में हमारे की गोद की ही महिमा गाएंगे, उसकी कृपा की ही महिमा गाएंगे।